आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसे हम व्यवहार में हर जगह देख रहे हैं। उस टॉपिक का शीर्षक है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। आखिर बेरोजगारी क्या होता है, उसके क्या सही अर्थ हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसके क्या प्रकार हैं। बेरोजगार किन्हें सरकार मानती है, किन्हें नहीं मानती, इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम बेरोजगारी के अर्थ को समझते हैं। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी का अर्थ एक ऐसी अवस्था से लेते हैं जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार रहता है, परंतु उन्हें काम नहीं मिलता। बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना की जाती है जो निम्न बातों को संतुष्ट करते हैं। पहला है काम करने के योग्य। व्यक्ति काम करने के योग्य होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति काम करने का इच्छुक होना चाहिए। तीसरा, वर्तमान मजदूरी पर काम करने को तैयार हो। और इन सभी बातों को यदि संतुष्ट करता है व्यक्ति और उसके अलावा भी उसे काम नहीं मिलता है तो वह बेरोजगार कहा जाएगा। उन व्यक्तियों को जो काम करने के योग्य नहीं हैं, जैसे बीमार, बूढ़े, बच्चे, विद्यार्थी आदि को बेरोजगार में शामिल नहीं किया जाता है। अब हम बेरोजगारी की परिभाषा को पढ़ेंगे। बेरोजगारी की परिभाषा को बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, जिनमें एक प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर पीगू हैं। प्रोफेसर पीगू का पूरा नाम प्रोफेसर AC पीगू है। AC पीगू एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं, जब हम शुरू में इकोनॉमिक्स की परिभाषा पढ़ते हैं जिनमें मार्शल एक कल्याणवादी संबंधी परिभाषा देते हैं, उस कल्याणवादी संबंधी परिभाषा का समर्थन प्रोफेसर पीगू करते हैं। चलिए अब प्रोफेसर पीगू के अनुसार बेरोजगारी की परिभाषा को समझते हैं। पीगू कहते हैं, एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। पीगू कहते हैं कि एक व्यक्ति तभी बेरोजगार कहा जाएगा जब वह उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, परंतु वास्तव में वह रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक है। एक और अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है ग्रेगोरी। ग्रेगोरी के अनुसार एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जो वर्तमान समय में कार्य नहीं कर रहा है, जो कार्य करने के तलाश में है, जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्ध है। जो इन तीनों बातों को संतुष्ट करता है वही बेरोजगार होता है। बेरोजगारों की संख्या को हम गणितीय ढंग से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बेरोजगारी बराबर श्रम शक्ति माइनस कार्यबल, जहाँ पर श्रम शक्ति जो होता है वो कार्य करने की इच्छुक प्लस सक्षम व्यक्तियों की कुल संख्या होता है। यह प्रायः 15 से 60 वर्ष के लोगों को लिया जाता है। इसके अंतर्गत कार्यबल जो रोजगार में लगे हुए हैं उनकी संख्या। जब श्रम शक्ति की कुल संख्या में से कार्यबल की संख्या को घटा देंगे तो बेरोजगारों की कुल संख्या निकल आती है। अब हम बेरोजगारी के प्रकारों को समझते हैं। बेरोजगारी का पहला प्रकार है प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, गुप्त बेरोजगारी, जिसे हम इन तीनों नामों से जानते हैं। इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे छिपी हुई बेरोजगारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत उत्पादन में कुछ लोग का योगदान 0 होता है। उन्हें उत्पादन से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रायः यह कृषि क्षेत्रों में होता है। हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई हमारे पास भूमि है 1 हेक्टेयर, उसमें हमें 10 श्रमिकों की ज़रूरत है बुआई कराने के लिए, लेकिन हम 20 श्रमिक लगा दिए, यानी 10 श्रमिक एक्स्ट्रा लगा दिए, यानी 20 श्रमिक लगा भी दिए तो भी 1 हेक्टेयर का बुआई करेंगे, या 10 श्रमिक लगाए तो भी 1 हेक्टेयर का वह बुआई करेंगे। यानी यदि 20 श्रमिक लगा दिए तो उनका पूरा दोहन नहीं हो पा रहा है श्रमिकों का, उनकी पूरी क्षमता वो अपना नहीं दिखा पा रहे हैं काम करने में। इस प्रकार से कह सकते हैं कि वास्तव में वो दिखते तो हैं कि रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन असल में वह रोजगार में है ही नहीं, थस वह बेरोजगार हैं। दूसरा बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कृषि में संलग्न लोगों को एक निश्चित समय में ही रोजगार प्राप्त होता है और बुआई और कटाई के बाद उसके पास रोजगार के अवसर खत्म हो जाते हैं। हम देखते हैं कोई किसान है, मान लीजिए वह धान की खेती करता है, 3-4 माह उसमें लगा रहता है, फिर धान कटने के बाद बहुत समय तक वह इंतज़ार करता है कि गेहूं का
शीत का मौसम है वह गेहूँ की बुआई करे, उसके बीच वह बेरोजगार रहता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मौसम के परिवर्तन के कारण जिस प्रकार से बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगला है चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र के कारण मंदी छा जाने पर उत्पन्न होता है। यह दीर्घकालीन बेरोजगारी तो नहीं होता है, पुनः अर्थव्यवस्था में तेजी आने से लोगों को रोजगार मिल जाता है। हम देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में तेजी छाती है तो डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है, अतः लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन जैसे ही मंदी छा जाती है तो डिमांड घट जाती है, डिमांड घटने से प्रोडक्शन घट जाती है, जब प्रोडक्शन नहीं होता है तो बहुत जो रोज़गार में श्रमिक लगे रहते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह चक्र चलता रहता है। यदि गति होती है अर्थव्यवस्था में तो रोज़गार मिलता है, यदि मंदी छा जाती है तो बेरोजगार हो जाते हैं। अगला बेरोजगारी का प्रकार है घर्षण जनित बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हम संघर्षात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं यानी स्ट्रगलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जब कोई भी व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है, इस दौरान नए रोजगार मिलने तक जो वो बेरोजगार बैठा रहता है उसे ही हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम जानना चाहें तो जब किसी उद्योग में उत्पादन की स्थिति और मशीनें बदलती हैं तो पुराने श्रमिक कुछ समय के लिए बेकार हो जाते हैं और शीघ्र ही नई तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त कर नया रोजगार खोज लेते हैं। यदि हम इसे एक व्यवहारिक एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहें तो इस प्रकार है। मान लीजिए हम पहले यूपी में नौकरी कर रहे थे यानी यूपी में रोजगार पाए हुए थे। अब हम चाहते हैं कि हम बॉम्बे में कोई जॉब करें, तो बॉम्बे में जॉब करने के लिए पहले बॉम्बे में हम जॉब ढूंढेंगे। तो यूपी में रोजगार छोड़ने के बाद और बॉम्बे में रोजगार ज्वाइन करने तक बीच का जो समय है वही बेरोजगारी का समय है और इसी को ही हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो है, मान लीजिए पुराने श्रमिक जो हैं वह कोई मशीन है उसमें वह कार्य कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए नई तकनीक कोई मशीन आ गई तो उन्हें नई तकनीक वाली मशीन को चलाने के लिए पहले उसमें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो प्रशिक्षण लेने तक यानी सीखने तक जो वह बेरोजगारी का अनुभव करते हैं यानी जो अपना समय वह सीखने में लगा रहे हैं वही समय ही घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। क्योंकि हालांकि वह प्रशिक्षण प्राप्त कर वह नई नौकरी पा जाते हैं, उन मशीनों को वह चला सकते हैं। बेरोजगारी का अगला प्रकार है तकनीकी बेरोजगारी, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब उद्योग धंधे में नए दौर के साथ पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है तब पुरानी टेक्नोलॉजी से संबंधित मजदूरों की सेवाएं बंद कर दी जाती है। मुझे एक लाइन याद आ गया यहाँ पर कि एक बार जब यूरोप में गांधी जी गए थे तो चार्ली चैपलिन उनसे मिलने आए और चार्ली चैपलिन ने गांधी जी से एक क्वेश्चन किया कि गांधी जी आप मशीनों से नफरत क्यों करते हैं। तो गांधी जी ने सरल सा जवाब दिया, मैं मशीनों से इसलिए नफरत करता क्योंकि मशीनें लोगों का रोज़गार छीन लेती है। ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है तो नई टेक्नोलॉजी आने से श्रमिकों की संख्या को घटाया जाता है क्योंकि बेहतर मशीनें आती हैं, वह कई मजदूरों के बराबर स्वतः काम कर सकती हैं। तो जो पुराने मशीनों में वह मजदूर लगे हुए थे उन्हें अब कोई ज़रूरत नहीं है उनकी अब, तो इस प्रकार से वो बेरोजगार हो जाते हैं नई टेक्नोलॉजी आने से। और इसी बेरोजगारी को ही हम तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का अगला प्रकार है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। सामान्यतः संरचनात्मक बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब देश की आर्थिक संरचना में बदलाव आता है। यदि कोई विशेष उद्योग का विकास होता है तो दूसरे उद्योग का ह्रास होता है। मान लीजिए स्कूटर
स्कूटर का उद्योग बंद हो गया और कार के उद्योग में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। यानी स्कूटर के उद्योग में जो लगे हुए कर्मचारी होंगे वह बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा उद्योग यानी कार का उद्योग तेज़ी से विकास किया तो स्कूटर का उद्योग बंद हो गया, यानी उसमें लगे हुए जो श्रमिक हो बेरोजगार हो जाएंगे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में नई किसी उद्योग का तेज़ी से विकास होने पे किसी दूसरे उद्योग का बंद हो जाना और उस बंद होने से जो श्रमिक उसमें लगे हुए थे बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसे ही हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का अगला प्रकार है ऐच्छिक बेरोजगारी, जिसे हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जो कोई व्यक्ति योग्य है लेकिन फिर भी वह अपनी इच्छा से वह कोई भी कार्य नहीं करना चाहता है, नौकरी नहीं करना चाहता है, तो वह ऐच्छिक बेरोजगारी हुआ। अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो व्यक्ति योग्य है, कार्य भी करना चाहता है लेकिन कार्य उसे नहीं मिल रहा है, तो उसे हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। क्योंकि व्यक्ति की इच्छा तो है कि वह रोजगार प्राप्त करे और कार्य करे, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिला तो उसे हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। बेरोजगारी का अगला प्रकार है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है जो व्यवहार में हम हर जगह इसमें देख रहे हैं। शिक्षित बेरोजगार ज़्यादातर हमारे देश में घूम रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो कोई व्यक्ति लंबे समय तक पढ़ाई करता है और डिग्रियां हासिल करता है और उस डिग्री को जब लेकर मार्केट में आता है और उस डिग्री के बलबूते नौकरी पाना चाहता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती और इस प्रकार से वह बेरोजगार हो जाता है, और इसी बेरोजगारी को ही हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार से बेरोजगारी का मीनिंग और उसके परिभाषा और उसके प्रकारों को हमने पढ़ा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बेहतर लगा होगा। यदि वीडियो बेहतर है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।